वेलकम टू स्कैरी पियानो। आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है यक्षिनी। यक्षिनी के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें यक्षिनी के कितने प्रकार है और कौन कौन सी तरह की यक्षिनियाँ होती है वो बताया था। पर इस टाइम मैं आपको कहानी सुनाऊंगा जो कि यक्षिनी की है। कहा जाता है कि यक्षिनी इतनी खूबसूरत थी कि उसके पीछे कोई भी इंसान अपनी जान भी दांव पर लगा दे। मतलब उसकी सूझबूझ अपने आप ही ख़त्म हो जाती थी उसके रूप के आगे। तो चलिए आपको ऐसी एक कहानी जो कि भयानक भी है और इंटरेस्टिंग भी है मैं आपको सुनाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं और भी ऐसी कहानियाँ लेके आऊँगा। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश स्टेट के विंध्य क्षेत्र के एक छोटे से गाँव की। गाँव का नाम था भैरवपुर। भैरवपुर गाँव के आसपास एक घना जंगल है। वो इतना घना है कि वहाँ पर सूरज की रोशनी ज़मीन तक भी नहीं पहुँचती। और गांव के बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वो पीपल का पेड़ बहुत पुराना है। बहुत सदियों से वो पीपल का पेड़ वहाँ पर वैसा ही खड़ा है। गांव के लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर यक्षिनी रहती है। यक्षिनी का वहाँ पर वास है। अभी बहुत से लोग ऐसी स्टोरीज में बिलीव नहीं करते, पर लोक कथाओं में यक्षिनी का उल्लेख बहुत सटीकता से किया है, तो बहुत से लोग उसमें मानते भी हैं। उन लोक कथाओं के अनुसार यक्षिनी एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होने वाली एक आत्मा होती है जिसके लंबे काले बाल, चमकती आंखें और उसकी मधुर आवाज़ उसे बहुत ज़्यादा सुंदर बनाती है। एक सामान्य स्त्री के मुकाबले यक्षिनी कई ज़्यादा सुंदर और आकर्षित होती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उसका असली रूप देखने वाला आदमी, मर्द, कभी भी जिंदा नहीं बचता है, वो उसे मार देती है। तो इस कहानी में एक अर्जुन नाम का लड़का था जो कि इंदौर शहर में पढ़ता था और वो ऐसे ही फोक टेल्स पर रिसर्च कर रहा था। फोक टेल्स मतलब लोक कथाओं पर। तो वो लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था और उसे वो रिसर्च डीपली करनी थी। उसने लोक कथाओं में यही यक्षिनी का जिक्र सुना था। यक्षिनी क्या होती है उसने ऊपर ऊपर पढ़ा था। वो फिर बाद में इंदौर शहर से उस छोटे से गाँव में आता है। उस छोटे गाँव में उसका पुश्तैनी पुराना घर भी था और गांव में आने के बाद उसे वहाँ के लोग, गांव के लोग, वो पीपल के पेड़ के पास वाली यक्षिनी के बारे में बताते हैं। वो उनकी पूरी कहानियाँ सुनता तो है पर बाद में मुस्कुराकर बोलता है कि ये सब अंधविश्वास होता है, सुपरस्टिशंस, इनमें हमें इतना विश्वास नहीं रखना चाहिए। और वहाँ से वो चला जाता है। पर उसके जाने के पहले वहाँ के लोग उसे बहुत समझाते हैं कि ये सारी कहानियाँ सच है और तुम्हें भी माननी चाहिए। पर अर्जुन उस बात में नहीं मानता है। यहाँ तक गांव का सरपंच भी अर्जुन को समझाते हुए बोला कि अर्जुन बेटा, यक्षिनी बहुत खतरनाक होती है। वो इंसान को सुंदरता से नहीं बल्कि लालच से मारती है और उस इंसान को उसके आखिरी वक्त तक भी पता नहीं चलता। जबकि अर्जुन सरपंच के दोस्त का बेटा था और उसके पिताजी के गुजरने के बाद अर्जुन और उसकी माँ को वहाँ से शिफ्ट होकर इंदौर जाना पड़ा था और बहुत सालों के बाद अर्जुन अपने गाँव पर लौटा था। सरपंच ने उसे बहुत समझाया पर अर्जुन फिर भी नहीं माना और वहाँ से वो चला गया। अर्जुन वहाँ से निकलने के बाद शाम को घर आया। उसका पुश्तैनी घर जो था वो बहुत बड़ा था, पर इतने सालों से वहाँ उस घर में कोई नहीं रहता था। वो घर ऐसे ही पड़ा था। उस घर में उसके पिताजी से जुड़ी कई सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही पड़ी थी और उस पर बहुत सारी धूल मिट्टी लग चुकी थी, पर वो चीज़ें वहाँ से हिली तक नहीं थी। अर्जुन उन चीज़ों को बहुत गौर से देख रहा था और एक एक कमरे में वो जाकर चेक कर रहा था। घर के ऐसे ही 2-3 कमरे चेक करने के बाद अर्जुन अब फाइनली उसके पिताजी के कमरे में आता है। उस कमरे में आने के बाद अर्जुन को जो चीज़ बहुत ज़्यादा लुभा रही थी वो एक लकड़ी की अलमारी थी। अर्जुन उस अलमारी के पास जाता है और बड़ी मशक्क़त करने के बाद उस अलमारी का ताला वो तोड़ता है क्योंकि ताला बहुत पुराना था और मजबूत भी था। पर वो ताला तोड़ने के बाद अर्जुन अलमारी खोल कर देखता है। उस अलमारी में बहुत सी किताबें रखी थी। अर्जुन थोड़ा थोड़ा करके एक एक किताब देखता है। उसमें से उसको एक किताब दिखती है जिस पर यक्षिनी का चित्र था। यक्षिनी का वो चित्र बहुत आकर्षक और मनमोहक था। अर्जुन अब सारी किताबें बाजू में रखकर उस यक्षिनी की किताब को बहुत एक्साइटेड होकर पढ़ने लगता है। उस किताब के कुछ पढ़ने के बाद अर्जुन यक्षिनी के ख्यालों में चला जाता है। वो उसके ख्यालों में गुम हो जाता है और गहरी सोच में चला जाता है। उस किताब के सिर्फ कुछ ही पेजेस अर्जुन ने पढ़े थे और अब अर्जुन को यक्षिनी को साक्षात देखने की इच्छा बहुत स्ट्रांग होते जा रही थी। उसे यक्षिनी को देखना था क्योंकि कुछ ऐसा ही वर्णन उस पुरानी किताब में यक्षिनी का किया गया था। उसमें यक्षिनी से जुड़ी कुछ कहानियाँ थी और अर्जुन अब डिसाइड कर लेता है कि वो यक्षिनी को ज़रूर देखेगा।
वो किताब पढ़ते पढ़ते उसने तय तो कर लिया था कि अब वो यक्षिनी से ज़रूर मिलेगा। और वो किताब पढ़ते पढ़ते गहरी सोच में बड़बड़ाता है कि अब तो यक्षिनी से मिलना ही पड़ेगा। मैं यक्षिनी को वहाँ जाकर ढूंढूंगा। एक तो ये बहुत पुरानी किताब सही होगी, एक तो मैं सही हूँगा और मैं ये गाँव वालों को साबित भी कर दूंगा। और फिर रात के कुछ 10 बज रहे थे। इसके बाद अर्जुन अपना लालटेन वगैरह रेडी करता है पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए और यक्षिनी को खोजने के लिए। पीपल का पुराना पेड़ गांव के बाहर था, तो वहाँ पर कोई लाइट पोल वगैरह कुछ नहीं था। उस गांव के लोग बहुत जल्दी सो भी जाते थे, तो 10-11 बजे तक ही वहाँ पर गहरा अंधेरा और गहरा सन्नाटा हो जाता था। और इसी अंधेरे में अर्जुन अपना लालटेन लेकर निकलता है पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए। कुछ देर चलने के बाद अर्जुन उस पीपल के पेड़ के पास आता है। वो पीपल का पेड़ उस काले गहरे अंधेरे में वैसा ही खड़ा था और अकेला खड़ा था। वहाँ पर हवा आंधी कुछ भी नहीं था, फिर भी पेड़ के पत्ते हिल रहे थे और उनमें से डरावनी आवाज़ भी आ रही थी। अर्जुन यक्षिनी को 2-3 आवाज़ें लगाता है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। पर कुछ ही देर के बाद अर्जुन अपना लालटेन ऊपर करके देखता है तो उससे पेड़ के पास एक औरत दिखी जिसने लाल साड़ी पहनी थी और उसके बाल उसके कमर तक आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब पर बहुत ही मीठी मुस्कान थी। अर्जुन ने जैसे ही उस औरत को देखा, वो उसे देखकर चौंक गया और अपना लालटेन ऊपर करके और आंखें बड़ी करके वो उस औरत को देखे जा रहा था। वो औरत धीमे कदमों से अर्जुन के पास बढ़ रही थी और उस गहरी सन्नाटे भरी रात में सिर्फ उसकी पैरों के पायलों की आवाज़ आ रही थी जो कि अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। अर्जुन का दिल अब तेज़ी से धड़क रहा था। उसे वही अलमारी वाली किताब के कुछ पन्ने दिमाग में याद आ रहे थे। वो लाल साड़ी वाली औरत अर्जुन के कानों के बहुत पास आकर बोली कि डरो मत, मैं यक्षिनी नहीं, यामिनी हूँ और मैं रास्ता भटक चुकी हूँ। मेरी एक सहेली सरपंच जी के घर के पास में ही रहती है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? अर्जुन भारी आवाज़ में बोला, क्यों नहीं। और फिर दोनों वहाँ से साथ में चलने लगते हैं। पर वहाँ से चलने के बाद भी अर्जुन को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो पीपल का पेड़ वही खड़ा था। पर जैसे ही अर्जुन ने पीछे देखा था, वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि तुम बहुत बहादुर हो, क्योंकि मुझे देखने के बाद लोग ऐसे ही भाग जाते हैं पर तुम नहीं भागे। और जैसे ही अर्जुन उसके पैरों के पास देखता है तो उस औरत के पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे, वो जैसे हवा में ही थी और हवा में ही चल रही थी। अर्जुन ने कांपती आवाज़ में उससे पूछा, कौन हो तुम? और फिर वो बोली कि मैं ही हूँ यक्षिनी, जो किताब पढ़ के तुम यहाँ पे आए हो वो मैं ही हूँ। और अर्जुन वहाँ से पीछे हटने की कोशिश करने लगा तो उस सुंदर औरत का चेहरा एक डरावने चेहरे में बदल गया और वो ज़ोर से हंसने लगती है। उस सुंदर औरत की मधुर आवाज़ एक गड़गड़ाहट में बदल गई जो कि कानों को बहुत कर्कश लग रही थी। वो डरावनी आवाज़ में बोली कि तुमने मुझे पहचानने में बहुत देर कर दी, जो मेरी सुंदरता पे रुका वो मेरी भूख बन गया। और उसके अगले ही दिन उसी पीपल के पेड़ के पास गांव वालों को वही टूटा लालटेन दिखा और वहाँ पर एक नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, वो सुंदर नहीं, एक भयानक मौत थी। नीचे था अर्जुन। तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है जहाँ पर अर्जुन गलत साबित होता है और उस अलमारी में मिली वो यक्षिनी की किताब सही साबित होती है। ऐसी कहानियाँ मैं लेके आऊँगा। स्टे ट्यून्ड।